हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आइगन वैल्यू फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। एग्ज़ाम में 3 वाला भी आता है, मतलब ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है 3x3। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, जैसे उस प्रीवियस वीडियो में था, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, वेयर a गिवन मैट्रिक्स, लैम्डा कांस्टेंट और आइगन वैल्यू। थोड़ा ध्यान से समझना, लेंदी है थोड़ा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक्स अननोन मैट्रिक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। देखो मैंने ब्लैक पेन में लिख ही रखा है ऐसे। ए जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, एज इट इज वही लिखा है, माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी आपको कि डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, अदर एलिमेंट 0 होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद एक्स मतलब अननोन मैट्रिक्स और 0 या नल मैट्रिक्स। ओके, चलिए सोल्व आउट करते हैं। सोल्व आउट करने के लिए हमें स्टेप सेकंड, मतलब पहले हम इसी पार्ट को सोल्व करेंगे। ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट लेंगे। चलिए सोल्व आउट करते हैं। ए की वैल्यू हमने एज इट इज रख दी, आप देख सकते हैं, माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सोल्व आउट करते हैं इसको। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ होगी तो माइनस लैम्डा हो जाएगा, और इस 1 के साथ माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, मीन्स 1 1 1। जहाँ पर हमारे डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे वहाँ पर ही हमारा लैम्डे का साथ ऑपरेशन होगा, मतलब लैम्डा एक तरीके से माइनस होगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा 2 3 एज इट इज एलिमेंट रहे। इसी तरह 4 माइनस लैम्डा 0 0 6 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब स्टेप 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसी से आगे हमारा जो है क्वेश्चन सोल्व होगा। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, ये याद होना ही होना चाहिए। अगर ये याद नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले 1 4 6, ये दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, चलिए, इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। अब ये माइनर्स क्या होते हैं, चलो अभी बताऊंगा, वीडियो में पता लग जाएगा। इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ओके, चलिए इस फॉर्मूले को मैं साइड से अलग से लिख के दिखा देता हूँ। देखिए स्टेप 3 में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अभी बताया था डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, इनटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। ये माइनर्स क्या होगा अभी बताऊंगा, इनटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए, तो ये मैट्रिक्स ए थी, देखो 1 + 4 + 6, ये हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 लैम्डा स्क्वायर। अब ये 30 कैसे आया और 24 कैसे आया। 24 तो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट चलो पहले डिटर्मिनेंट बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट कैसे होता है निकालना। चलिए देखो, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी ए 1 2 3 0 4 5 0 0 6, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है फॉर्मूले में पुट करने के लिए। ठीक है, चलिए लेते हैं। तो डिटरमिनेंट लेने के लिए हम पहले 1 एलिमेंट लेंगे, और इसकी ये वाली रो और ये वाला कॉलम के एलिमेंट हम भूल जाएंगे, और इस 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, जैसा कि हमने किया है। 4 × 6 ऐसे भूल जाएंगे और ऐसे भूल जाएंगे, तो 4 × 6 और माइनस 0 × 5 करेंगे, या 5 × 0, ये देखो। फिर यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लेंगे 2, लेकिन विद नेगेटिव साइन, ध्यान रखना डिटरमिनेंट ऐसे लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। फिर से अब ये वाली कॉलम और ये रो फॉरगेट कर देंगे, तो 0 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, देखो 6 × 0 माइनस 5 × 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इसके एलिमेंट भूल जाएंगे, 0 × 0 यहाँ पे देखो, और 0 - 4, ये यहाँ पे इंटू है, तो 0 ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सोल्व आउट कर लेंगे। 6 × 24, ये तो 0 आ जाएगा, 0 × 0 - 0 0 ही होता है, इस तरह से 0। तो डिटर्मिनेंट फाइनली यहाँ से आ जाएगा 24। तो डिटर्मिनेंट की ए की वैल्यू हो गई 24।
देखो पहले मैं इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 24 यहाँ पे रख देता हूँ। अब ये 30 कैसे आया है, जिसको मैंने बोला सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर्स, ये इम्पोर्टेंट है। ये कैसे आएगा, ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स लेने हैं। चलिए माइनर्स को समझते हैं, सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर्स कैसे निकलता है। ये डायगोनल्स है, डायगोनल है हमारा 1 4 6, तो यानी कि 1। अब हम इस 1 को कंसिडर करेंगे तो इस 1 की ये रो और ये कॉलम को भूल जाएंगे, जस्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे देखो 4 5 0 5 मीन्स 1 का जब हम निकालेंगे तो 4 और 5 0 और 6, इन दोनों का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो एलिमेंट हमारे बच जाएंगे। ओके, यहाँ पे निकाला है तो 4 5 जा 20 और 0 - 5 0, तो इसका हो जाएगा 20। तो गाइस समझ में आ गया। इस तरह से ये जो 4 है, अब हम इस 4 को भूल जाएंगे और इसके 4 को भूल जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 3, जैसे मैंने लिखा है 1 और 3, और देखो 0 और 6, 0 और 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 × 6 6 और -0, ठीक है। इस तरह से 6 वाले का निकालेंगे, ये डायगोनल माइनर्स के लिए बात कर रहे हैं हम। 6 वाले का निकालेंगे 1 × 4 0 - 2, इसी तरह से 4, तो ये आ जाएगा 20 + 6 26 + 4 30। तो सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल 30, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा गाइज। चलिए, तो अब हम इसमें यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे λ³ -11 λ² + 30 λ -24 = 0। यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। हमें इस इक्वेशंस के, जैसे 10th क्लास में रूट्स फाइंड आउट करते हैं, px = 0 पुट करते थे, 1 पुट करते थे, इसी तरह से कोई भी वैल्यू पुट करके हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो मैंने λ = 2 पुट किया तो हमारा कंडीशन 0 सेटिस्फाई कर गया। देखो -8 11 × 4 44 और +13 × 2 60 -24 0, तो मीन्स एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, और ये जो लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो ये आइगन वैल्यू है। मैंने 2 वैल्यू अपनी साइड से मान ली है, 3 और 4। एग्जैक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन 2 जो है, हम देखो, आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू है, 3 और 4 नहीं है। तो आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू हमारे पास 2 आई है, एक 3 आई है, एक 4 आई है। ओके, चलिए अब हम आइगन वैल्यू 2 3 के लिए हम सोल्व आउट कर चुके हैं। अब बात आती है आइगन वेक्टर्स की। आइगन वेक्टर्स के लिए हमसे फिर से वही करेंगे, ए आइगन वैल्यू के लिए हम इसको सोल्व आउट करेंगे, a - λi × x। a - λi को हम अब पहले सोल्व कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू ये आई थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये जो है, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से ही आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे देखो हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी है। λ = 2 पुट करा, यहाँ पे भी λ = 2 पुट करा, यहाँ पे भी λ = 2 पुट किया, तो हमें मैट्रिक्स मिल गई फाइनल, ये 1 -1 2 3 ये दिस। अब इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स के साथ, ये जो ऑपरेशन था ना x वाला, अननोन मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, और वही हमारा क्या होगा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली 1 -1 2 3 0 2 2 3 और ये x1 x2 x3 और नल वेक्टर 0। तो इसको सॉल्व आउट करने के हमारे पास 12th क्लास में मैंने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो लॉन्ग हो जाएगा, तो एक क्रेमर होता था, क्रेमर रूल। तो अकॉर्डिंग टू क्रेमर रूल, देखो क्रेमर रूल अगर याद भी नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा अच्छे से देख लो, कोई ज़्यादा टफ वैल्यू नहीं है क्रेमर रूल निकालना। तो इस माइनस वैल्यू की किसी भी 2 रो में क्रेमर रूल लगाएंगे हम, यानी कि रो 1 और रो 2 में क्रेमर रूल लगा देंगे। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस अननोन मैट्रिक्स के साथ, x1 के साथ किया। 2, ये देखो 2 एलिमेंट है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ, ये आ जाएगा 2x2। इसी तरह से 3x3। हमने जस्ट कुछ नहीं किया, बस सिंपल मल्टीप्लाई करी। 1 की माइनस मल्टीप्लाई x1 के साथ की है, 2 की मल्टीप्लाई x2 के साथ की है, 3 की मल्टीप्लाई x3 के साथ की है। ओके, सिमिलरली 0 के मल्टीप्लाई x1 के साथ। इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशन बनेंगी। जब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बनेंगी तो आगे क्या क्या स्टेप होता है, हमें x1 के अपोन ये हम लिखना होता है, हमें x1 अपोन, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है कम्प्लीटली x1 अपोन, इसके फॉरगेट करके इन दोनों का एलिमेंट लिखते हैं अपोन में इसके, जैसे 2 और 3, 2 और 3, 2 और 5।
इसी तरह से डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस के साथ लिखना है x2 को, माइनस x2 अपॉन, अब ये वाली रो को भूल जाएंगे, इसको लिखेंगे -1 और 3, -1 और 3, 0 और 5। सिमिलरली x3 के एलिमेंट लिखेंगे, डिटरमिनेंट लिखेंगे अपॉन में, x3 के अपॉन में, तो -1 और 2, 0 और 2, -1 और 2, 0 और 2। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे, x1 अपॉन में आ जाएगा 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, यानी कि 10 - 6 अपॉन 4 आ गया। इसी तरह से -x2 -5 और -0, तो -5 आ जाएगा। इसी तरह से -2 आ जाएगा यहाँ से। तो x1, ये x1 है, सॉरी ये x1 है, x1 अपॉन 4, x2 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x3 अपॉन -2, यहाँ पे ये -2 आएगा। तो गाइज अब x1 के लिए, x के लिए हम ऐसे निकालेंगे डिटरमिनेंट x के लिए, x1 अपॉन x2, इन्हें ऐसे लिखेंगे, पहले 4 लिखेंगे, फिर x2 का एलिमेंट लिखेंगे, फिर x3 का लिखेंगे -2, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट आए हैं हमारे 4 5 -3, दिस इज़ आइगन वेक्टर ऑफ लैम्डा 1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू जो आई थी 2, 1 एलिमेंट के लिए, आइगन वेक्टर के लिए, सॉरी आइगन वैल्यू 2 के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर 4 5 -2। सिमिलरली अदर का भी करना है, यानी कि जैसे ये वैल्यू 3 रखना है लैम्डा की जगह पे 4 रखना है, तो 2 स्टेप हो रहे हैं, वो मैं नहीं कर रहा, वो आप कर लेना। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ क्या किया है मैं, देख लो। ये फर्स्ट स्टेप है, a लैम्डा इंटू एक्स आई। ये सेकंड स्टेप हमने इसका डिटरमिनेंट ले लिया, यहाँ पे सोल्व आउट किया। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो मैंने बता दिया है, इंटू सिग्मा लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनस इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट है। माइनस प्लस का खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सोल्व आउट कैलकुलेशन में वीडियो बना चुका हूँ। थैंक यू।